जी नमस्कार। और इसमें हम लोग 30 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये वो ऐसे प्रश्न हैं जो विगत 20 वर्षों में प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पुर्तगाल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इटली। मार्को पोलो जो है इटली देश का निवासी था। प्रश्न संख्या 2, कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा? कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पुर्तगाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। कोलंबस जो है भारतीय उपमहाद्वीप को खोजने निकला था, लेकिन गलती से वो जो है अमेरिका पहुंच गया और कोलंबस अमेरिका को ही भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ लिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, जमोरिन कौन था? जमोरिन कौन था? ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी स्थानीय शासक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जमोरिन जो था स्थानीय शासक था। यह केरल के कालीकट का एक राजा था। प्रश्न संख्या 4, बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है वह यूएसए के देश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1793। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ। प्रश्न संख्या 6, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी केन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी कनिंघम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही लैसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 7, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? विश्व का वह पहला देश कौन है जहाँ पर लिखित संविधान जो है लागू हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही विश्व का पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 8, भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? भारत में आपातकाल जो है किसने लागू किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने जो है भारत में आपातकाल लागू कर दिया था और इसमें जयप्रकाश नारायण जो है अग्रणी भूमिका निभाए थे। प्रश्न संख्या 9, लेक वालेसा किस देश में है? लेक वालेसा किस देश में है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पोलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोलैंड। लेक वालेसा जो है पोलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न संख्या 11, किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? किसने जो है पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? अर्थात वह कौन था जिसने जो है सेना के बल पर वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाकर स्वयं जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गया था? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन डी यूसुफ रजा गिलानी।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे उनको हटाकर जो है स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे और ये एक सेना के अधिकारी थे। प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 193, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 195। वर्तमान समय में यूएनओ में जो है 195 कंट्री शामिल है और 195वां जो देश है वह फिलिस्तीन है। प्रश्न संख्या 13, किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? वह कौन सा देश है जिसके पास वीटो का पावर नहीं है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी वह देश है जिसके पास वीटो का अधिकार नहीं है और वीटो पावर का मतलब होता है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जो 5 सदस्य देश हैं उन्हीं के पास सिर्फ वीटो का अधिकार है। वीटो के पावर का मतलब होता है कि कोई भी अगर विधेयक लाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उसे ये अगर इसमें से कोई भी एक मेंबर उसका विरोध करे तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ में परमानेंट मेंबर की संख्या 5 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15, कौन जो है उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोड्यूसर है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी भिखारी, ऑप्शन सी बढ़ई, ऑप्शन डी A+C। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी A+C। अर्थात प्रोड्यूसर जो होते हैं जो किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे किसान जो है खेती करके अनाज उपजाता है, बढ़ई जो है अपना कारपेंटरी का काम करके फर्नीचर का काम करता है, लेकिन भिखारी तो केवल लेता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी A+C, अर्थात किसान और बढ़ई दोनों प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक है। प्रश्न संख्या 16, गैर टिकाऊ वस्तु है। इनमें से कौन जो है गैर टिकाऊ वस्तु है? ऑप्शन ए कच्चा माल, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी बीज, डी सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। ये सभी जो है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, खाद यानी कि फर्टिलाइजर और बीज यानी कि सीड्स सभी गैर टिकाऊ हैं। सभी अगर समय से इसका उपयोग न किया जाए तो ये नष्ट हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, उत्पादन का साधन है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी कि सभी की मदद से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। भूमि में बीज डालेंगे तो और पैसे लगाएंगे, मजदूर रखेंगे, बीज वगैरह खरीदेंगे तो क्या होगा? उत्पादन होगा। प्रश्न संख्या 18, किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? वह कौन सा इनमें से व्यक्ति है जो अपने दिमाग का उपयोग करके कार्य करता है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वकील। वकील जो है अपने दिमाग का प्रयोग करके झूठा को सही और सही को झूठा साबित कर सकता है। हालांकि वे ऐसा करते नहीं हैं, हमेशा सही का साथ देते हैं। प्रश्न संख्या 19, बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? और इस ऑप्शन में जैसे कि गया, पटना, दरभंगा और शिवहर, इन चारों में से वह कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिवहर। शिवहर की जो जनसंख्या है वह इन तीनों जिलों में सबसे कम है। प्रश्न संख्या 20, पूंजी के अंतर्गत शामिल है। निम्न में से कौन है जो पूंजी के अंतर्गत आ सकता है? ऑप्शन ए कच्चा माल, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि मशीन में भी पैसे लगे हैं, वो उसको भी बेचने पे कुछ पैसा मिल सकता है। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल को भी बेचने पे पैसा मिलेगा और कारखाना भी निर्माण होता है तो उसमें भी पैसे लगते हैं। तो सभी पूंजी के अंतर्गत शामिल हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है।
ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी ऑल। इसका सही उत्तर होगा कि मानवीय पूंजी निर्माण का जो स्रोत होगा वो ऑप्शन सी होगा शिक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वह मानवीय पूंजी निर्माण के सोर्स हैं। प्रश्न संख्या 22, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी भारत भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है वह रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। वहीं भारत और चीन की सीमा रेखा जो है वह मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्रश्न संख्या 23, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में या भूटान में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल में। मकालू पर्वत जो है नेपाल में है और वहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की जो चोटी है वह भी नेपाल में ही स्थित है। भारत में कंचनजंगा है, गाडविन आस्टीन है, नंदा देवी है, अमरकंटक है और यहीं हमारे बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी जो रामनगर के आसपास है वो भी है। 24, हिमानी झील का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा वह झील है जो हिमानी के कारण बना है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी सातताल, ऑप्शन डी ऑल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये जो सभी हैं हिमानी झील से बने हैं। जो बर्फ़ पिघलता है उसी से नैनीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल ये सभी झील यानी कि लेक्स बने हैं और ये सभी कहाँ है? यूटीटी उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 25, धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है धुआंधर जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 26, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी नागासाकी, ऑप्शन सी क्योटो, ऑप्शन डी रावलपिंडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिरोशिमा। हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। लिटिल मैन और फैट मैन इन दोनों परमाणु बमों के नाम थे और ये अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जापान पर गिराया गया था और जापान की इन दोनों शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। प्रश्न संख्या 27, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? जवाहर पॉइंट, गांधी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पटेल पॉइंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न संख्या 28, अरब सागर में द्वीपों की संख्या है? अरब सागर में द्वीपों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या है वह 38 है, 38 द्वीप है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? यानी कि मानव के कारण वो डिजास्टर जो आता है, मानव के क्रियाकलापों के कारण जो आपदाएं आती है उसे ही हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी नाभिकीय आपदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाभिकीय आपदा, यानी कि जो न्यूक्लियर डिजास्टर है वह मानव जनित आपदा का उदाहरण है, क्योंकि जब परमाणु बम हम लोग गिराएंगे तो जो नुकसान होगा तो वो तो हमारे कारण ही होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? यानी कि वो निम्न में से कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री जो है स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव वह देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगी है। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।